हेलो एवरीवन, तो देखिए यहाँ पर हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स के डिस्कस करेंगे। जो भी क्वेश्चंस जेईई मेंस 2022 में आए हैं उनको हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विड्थ इज 12 मिलीमीटर if the entire arrangement is placed in water of refractive index 4/3 then the fringe width becomes in millimeter। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ दी गई है 12 मिलीमीटर। तो जो यहाँ पर गिवन है उसे हम लिख लेंगे, गिवन फ्रिंज विड्थ W इज इक्वल टू 12 मिलीमीटर दी है और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू डब्ल्यू की वैल्यू 4/3 दी है। अब जब इस पूरे एपरेटस को इस वाटर यानी लिक्विड में डुबोएंगे, इमर्स्ड करेंगे, तो उस कंडीशन में जो फ्रिंज विड्थ होगी ये चेंज हो जाएगी, ये W अपॉन म्यू के इक्वल हो जाएगी, यानी 12 अपॉन 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 मिलीमीटर के इक्वल। तो ये फ्रिंज विड्थ होगी अब 9 मिलीमीटर के इक्वल। तो जब पूरे अपरेटस को यानी यंग्स डबल स्लिट इस अपरेटस को जो हम वाटर में इमर्स करेंगे तो इसकी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो 9 मिलीमीटर के इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a parallel beam of light of wavelength 900 nanometer and intensity 100 watt per meter square is incident on a surface perpendicular to the beam. The number of photons crossing 1 centimeter square, ये एरिया दिया है, perpendicular to the beam in 1 second। तो यहां पर देखिए जो वैल्यू गिवन है, लेमडा की वैल्यू गिवन है, ये गिवन लेमडा की वैल्यू 900 नैनोमीटर गिवन है और यहाँ पर इंटेंसिटी आई की वैल्यू 100 वाट पर मीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, थोड़ा गलत लिखा है यूनिट, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इन 1 सेकेंड के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे हम 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो यहां से हम I इक्वल टू फार्मूला होता है P अपॉन A के, तो यहां से पावर निकाल लेंगे। I की वैल्यू दी है 100 और एरिया ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻⁴, तो ये P की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻2 वाट। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने हैं पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा P अपॉन E, E की वैल्यू hc अपॉन लेमडा होगी, P की वैल्यू 10⁻⁻2, ये H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लेमडा की वैल्यू है 900 इंटू 10⁻⁹। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी पावर में -11, 9 में इससे हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 300 हो जाएगा। तो इससे हम सॉल्व करेंगे, ये 10⁻⁻2
इंटू 300 इंटू 10⁻⁻9 है, इसे -11 किए दे रहे हैं, इसे हट रिमूव किए दे रहे हैं। देखिए ये 300 इंटू 10⁻11 हो जाएगा और यहाँ पर -26 होगा, इसको हम ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। ये डिवाइड में 6.63 और ये 10⁻26 ऊपर और जाएगा, तो ये 300 डिवाइडेड बाई 6.63 इंटू 10⁻15 हो जाएगा और इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4.5 इंटू 10⁻16। तो ये नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे 4.5 इंटू 10⁻16। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए माइक्रोस्कोप वाज इनिशियली प्लेस्ड इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर का हम 1 लेंगे। इट इज देन इमर्स्ड इन ऑयल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 फॉर ए लाइट हुज वेवलेंथ इन एयर इज लैम्डा, कैलकुलेट द चेंज ऑफ माइक्रोस्कोप रिजॉल्विंग पावर ड्यू टू ऑयल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए एक माइक्रोस्कोप है, ये एयर में प्लेस्ड है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में 1 है और ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर के लिए पूछा है, तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है इसकी वैल्यू होती है ये 2 इंटू म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लेमडा के इक्वल ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट मीडियम में P1 की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू1 साइन थीटा अपॉन 1.22 और यहाँ पर लेमडा की जो वैल्यू होगी, एयर में जो लेमडा है ये लेमडा है और इसका एयर का म्यू1 हम लिख सकते हैं, लिखना चाहें वैसे एयर का म्यू1 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी P1 की वैल्यू 2 म्यू1 स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 1.22 लेमडा। P2 को इसी तरह से हम लिखेंगे 2 म्यू2 स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 1.22 लेमडा के, इसका रेशियो लें तो ये कैंसिल हो जाएगा। P1 अपॉन P2 की वैल्यू आएगी म्यू1 अपॉन म्यू2 का होल स्क्वायर और म्यू1 अपॉन म्यू2 है 1/2 का स्क्वायर। तो यहां से P2 की वैल्यू आ जाएगी 4 P1 के। यानी जो ऑयल में रिजॉल्विंग पावर होगी वो एयर के कंपैरिजन में 4th टाइम होगी। रिजॉल्विंग पावर will be 4 टाइम इन द ऑयल देन इट वाज इन द एयर, यानी एयर के कंपैरिजन में 4 टाइम होगी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। P2 इज इक्वल टू 4 P1 के आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 beams of light having intensity I and 4I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the 2 beams are pi/2 and pi/3 at point A and B. The difference between the resultant intensity at the 2 points is xi. Value of x find करना है। तो देखिए यहाँ पर I1 I2 की वैल्यू जो दी गिवन है, गिवन ये इंटेंसिटी I1 की वैल्यू है I और I2 की वैल्यू है 4I। जब डेल्टा फाई की वैल्यू pi/2 होगी तो ये इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2
प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई होता है, डेल्टा फाई की वैल्यू पाई बाई 2 है, कॉस पाई बाई 2 जीरो हो जाएगा, I1 की वैल्यू I प्लस 4I ये हो जाएगी 5I के इक्वल। फिर बी पॉइंट पे इंटेंसिटी जो आएगी डेल्टा फाई की वैल्यू पाई बाई 3 है, तो ये हो जाएगा I1 की वैल्यू I प्लस I2 की वैल्यू 4I प्लस 2 अंडर रूट ये 4I स्क्वायर हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 7I के इक्वल। अब इनका डिफरेंस निकालना है तो IB माइनस IA करेंगे तो 7I माइनस 5I ये 2I के इक्वल होगा, और इसको XI से कंपेयर करें तो ये x की वैल्यू जो आ जाएगी ये 2 के इक्वल आ जाएगी। तो x की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट वेव ट्रेवलिंग linearly in a medium of dielectric constant 4 incident on the horizontal interface separating medium with air, the angle of incidence for which the total intensity of incidence wave will be reflected back into the same medium will be। तो देखिए यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है उसकी वैल्यू 4 दी है, तो कितने एंगल पे लाइट इंसिडेंट करे कि रिफ्लेक्ट हो जाए, म्यू आर की वैल्यू 1 दी है। तो यहां पर इसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे, म्यू की वैल्यू होगी अंडर रूट के अंदर ये एप्सिलॉन आर म्यू आर के इक्वल होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे 4 into 1 ये वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर, म्यू जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। अब जस्ट TIR की हम कंडीशन लगाएंगे, जस्ट TIR, तो IC क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है साइन इनवर्स 1/म्यू के इक्वल होगी, ये 1/2, तो यहां से क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 30 डिग्री होगी। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई की वैल्यू ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल की होती है TIR के लिए, तो यहां पर आई की जो वैल्यू आ जाएगी, अब 30 डिग्री से एंगल जो बड़ा है वो 60 डिग्री है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। Next question, in a Young's double slit experiment, a laser light of 560 nanometer produced an interference pattern with consecutive bright fringe separation of 7.2 millimeter. Now another light is used to produce an interference pattern with consecutive bright fringe separation of 8.1 millimeter. The वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट फाइंड करना है। तो यहां पर जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे, गिवन ये लेमडा की वैल्यू 560 नैनोमीटर दी है, नहीं 10⁻⁹ मीटर के इक्वल दी है, और यहां पर इसकी फ्रिंज विड्थ जो होगी ये लेमडा 1 ले लेते हैं, W1 इसकी वैल्यू फ्रिंज विड्थ 7.2 इंटू 10⁻⁻³ मीटर हो जाएगी, मिलीमीटर में दी है। दूसरा वेवलेंथ लेमडा 2 फाइंड करना है, इसकी फ्रिंज विड्थ जो है W2 ये 8.1 इंटू 10⁻⁻³ मीटर है। तो जो फ्रिंज विड्थ होती है W ये लेमडा d/d के इक्वल होती है, नहीं W1/W2 की जो वैल्यू होगी ये लेमडा 1/λ2 के इक्वल हो जाएगी। तो लेमडा 2 फाइंड करेंगे तो लेमडा 2 इक्वल टू होगा लेमडा 1 इंटू W2
अपॉन W1। लेमडा 1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे 560 इंटू 10⁻⁹। W2 की वैल्यू, और यहां पर W1 की वैल्यू 7.2 इंटू 10⁻⁻3। इससे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 630 इंटू 10⁻⁹। 630 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये लेमडा 2 होगा 630 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू आ जाएगी 630 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 650 नैनोमीटर एंड 655 नैनोमीटर is used to study diffraction at a single slit of aperture 0.5 millimeter. The distance between the slit and the screen is 2 meter. The separation between the positions of the first maxima of diffraction pattern obtained in two cases. ये 10⁻⁻5 मीटर के ऑर्डर में आएगा। तो जो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा होती है, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, ये 3 लैम्डा डी बाई 2d होती है। अब यहां पर जो वेवलेंथ है, अलग अलग वेवलेंथ लिए तो इसका डिफरेंस फाइंड करना है, सेपरेशन। तो separation between the positions of the first maxima ये 3d अपॉन 2d, ये लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 हो जाएगा। 3 कैपिटल D की वैल्यू है 2 मीटर अपॉन 2 स्मॉल d की वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻⁻3 और लैम्डा 1 है 655 से 650 लेस करेंगे, ये इंटू 10⁻⁹ में होगा। ये 0.5 है, ये हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 3 6 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻�9 और ये 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 6 30 हो जाएगा। तो 30 इंटू 10⁻⁻6 तो इससे हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻5। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी 3 आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2 लाइट बीम्स हैविंग इंटेंसिटी I and 9I interfere to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the beams is π/2 at point P and pi at point Q. Then the difference between the resultant intensity at P and Q will be. तो देखिए यहां पर 2 लाइट बीम है जिनकी इंटेंसिटी I and 9I के इक्वल है। ये यहां पर इंटरफेरेंस होगा, स्क्रीन पे फेज डिफरेंस फाइंड करना है। नहीं, फेज डिफरेंस π/2 दिया है P पॉइंट के लिए और Q पॉइंट के लिए पाई दिया है, तो इनके बीच
डिफरेंस फाइंड करना है, जो इंटेंसिटी आएगी आईपी माइनस आई क्यू। तो जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे पहले। गिवन यहां पर I1 इज इक्वल टू आई, I2 इज इक्वल टू 9i के दिया है, और डेल्टा फाई वन की वैल्यू ये पाई बाई टू दी है पी पॉइंट के लिए। तो यहां से आई पी की वैल्यू आ जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, और ये हो जाएगा cos फाई, डेल्टा फाई cos पाई बाई टू हो जाएगा 0, तो ये 10i आ जाएगी। और जब डेल्टा फाई की वैल्यू पाई के इक्वल होगी तो ये आई क्यू की वैल्यू आएगी आई प्लस 9i, 10i हो जाएगा। 2 अंडर रूट ये 9i स्क्वायर cos पाई होगा, cos पाई की वैल्यू -1 होगी, तो ये 10i माइनस 2 इंटू 3 6i, ये 4i के इक्वल होगी। अब यहां पर डिफरेंस निकालना है इनका, आईपी माइनस आई क्यू फाइंड करना है। तो ये 10i माइनस 4i इक्वल टू हो जाएगा 6i के इक्वल। तो इसका आंसर आ जाएगा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी इन द रेशियो 9:4 are allowed to interfere the ratio of the intensity of maxima and minima find करना है। तो देखिए यहां पर जो वैल्यू गिवन है उससे हम लिखेंगे गिवन I1 अपॉन I2 की वैल्यू 9/4 दी है, तो यहां से हम I1 को लिख सकते हैं 9/4 I2 के। फाइंड करना है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो। तो आई मैक्स होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहां पर एक मिनट, I1 अपॉन I2, यहां से हम I2 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर I1 अपॉन I2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट I1 अपॉन I2 9/4 है, तो ये हो जाएगा 3/2 रूट के अंदर आएगा प्लस 1 अपॉन 3/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 3 + 2 5/2, और नीचे 3 - 2 1/2 हो जाएगा। ये 5/2 और ये 1/2 स्क्वायर होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आई मैक्स और इसका रेशियो आ जाएगा 25:1। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, 2 लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज 4i and 9i interfere on a screen. The phase difference between these beams on the screen at point A is 0 and B is pi. The difference of resultant intensity at point A and B will be, ये I का कितना मल्टीपल होगा ये फाइंड करना है। तो यहां पर जो वैल्यू गिवन है लाइट की इंटेंसिटी, उससे हम लिखते हैं गिवन, आसान क्वेश्चन है, I1 की वैल्यू 4i है, I2 की वैल्यू 9i के इक्वल है, और डेल्टा फाई 1 की वैल्यू ये 0 डिग्री है, तो यहां पर इंटेंसिटी जो आ जाएगी IA, ये हो जाएगी अंडर I1 प्लस I2 यानी 4i प्लस 9i प्लस 2 अंडर रूट 4i इंटू 9i और cos 0।
ये 25i हो जाएगी। i भी निकालेंगे, ये 4i प्लस 9i और ये हो जाएगी -2 अंडर रूट 4i 9i। cos फाई की वैल्यू -1 होगी तो ये हो जाएगा 12i के इक्वल। और इनका डिफरेंस निकालना है ia माइनस ib, तो ये हो जाएगा 25i माइनस i के इक्वल, तो ये 24i आएगी। तो जो क्वेश्चन ने आंसर पूछा ये वैल्यू फाइंड करने को बोली, तो ये होगी 24 वैल्यू। ओके, तो ये क्वेश्चन था वेव ऑप्टिक्स का, जेईई मेंस 2022 का।